ये उसका क्या मकसद है? देखिए ऐसा है, हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये कहना चाहते हैं कि वो भ्रमित न हो एग्जिट पोल से, डिमोरलाइज न हो। हम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में चुनाव जीतने जा रहे हैं और 4 तारीख की शाम को, कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा पूरे देश का। इंडिया गठबंधन बहुमत में आने जा रहा है और मोदी जी की विदाई तय है, ये बताने आया हूँ। सर एग्जिट पोल को लेकर के क्या राय है? एग्जिट पोल तो है ही नहीं कोई एग्जिट पोल, वो तो लिख लिया लोगों ने। आपने पता, आपके चैनल ने किया होगा। एग्जिट पोल की तो स्थिति ये है कि हरियाणा में सीटें हैं 10 और एग्जिट पोल दे रहा है बीजेपी को 13 सीटें। तमिलनाडु में सारी 39 सीटें गठबंधन जीत रहा है, वहां कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है और एग्जिट पोल बता रहा है 13 सीटें जीत रही। रामविलास पासवान के लड़के की पार्टी 5 सीटें वो लड़ रही है और आप लोग बता रहे हैं कि 6 सीटें जीत रहे हैं। तो एग्जिट पोल का आप समझ लीजिए कितनी धोप्पल है। कई एग्जिट पोल तो आपके फेवर में ही बोल रहे हैं, फरीदाबाद में जैसे अरे वो एक आध से क्या मतलब, अच्छा तुम कहते हो फिरोजाबाद जिता रहे तो फिरोजाबाद एग्जिट पोल हमें हरा थोड़ी देगा। लेकिन ये है कि आप एक जिता रहे हो और 50 हरा रहे। हम कह रहे हैं हम 60 जीत रहे, 60 आप कह रहे 4 जीत रहे। एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय हिस्से से जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, कि उनकी कैसी टक्कर है? अब प्रधानमंत्री जैसा टक्कर में है, वो भी लेकिन हार रहे हैं। नहीं, अगर हम ये नहीं कह सकते कि वो हार रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, इसका लाभ तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन हमारे उम्मीदवार को 4 लाख से कम वोट नहीं मिलेगा, ये समझ। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से, कम से कम निश्चित रूप कितनी से। सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन में? हम तो उत्तर प्रदेश में जान रहे हैं 60 कम से कम आए। नहीं, जैसे खड़गे जी ने बताया 295 बताई मैंने। 295 सारे उत्तर प्रदेश, सारे देश से पूछ के बताई थी, लेकिन सारे लोगों ने वहाँ कम कम सीटें बताई थी, तब 295 होती। नहीं तो ज्यादा बढ़ सकती है। बढ़ेंगी ही। कल की मतगणना को लेकर के क्या राय है? क्या अपील है आपकी? कल की मतगणना तो जिताएगी सारे देश में गठबंधन को। तो अधिकारियों से क्या आप अपील करना चाहते हैं? अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ तेजी से मतगणना करें। किसी के मन में शंका पैदा न हो, ऐसा भाव रखें, ऐसा लगे। क्योंकि ये कहा जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि मैन शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट ही शुड अपीयर टू बी ऑनेस्ट। वो ईमानदारी कोई आदमी हो इससे काम नहीं चलता, लोगों को लगे भी कि वो ईमानदार है। निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो, वो तो है ही एक बात, लेकिन लोगों को लगे कि निष्पक्षता पूर्वक हो रही कार्रवाई, बस यही चाहिए।